भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़कर 1,82,188 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक तक पहुँच गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब आ गया। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इत्तला दी। पीर के रोज़ दरिया सतलज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी। इतवार के रोज़ दरिया चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने यह मालूमात सिंतास माहिदे के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फ़राहम नहीं की। सफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सिंतास माहिदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत का यह पहला बड़ा राब्ता है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। पाक भारत जंग के बाद भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदे पर अमल से इनकार कर दिया था। सिंतास माहिदे के सालिस वर्ल्ड बैंक ने करार दिया था कि माहिदे पर अमल दरामद से एक तरफा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत ने सैलाब की इत्तला सिंतास माहिदे के बजाय सफारती चैनल से दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। शफकत अली खान का कहना है कि माहिदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करेंगे। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं। बिला मुआवजा वकालती खिदमात हाजिर रहेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया था। बताया, ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ 9 अरकान ने जबकि हक़ में 13 अरकान ने बात की। आप इसको क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, खतरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपने बकरियों के साथ? जी, बकरियों के साथ। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत खतरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। गांव कितना दूर था वहाँ से? गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गाँव तक। 4 घंटे? 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ, पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर मेरा अबू को कॉल किया। एक भाई, फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इत्तला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो बहू और सारे बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़र में बर वक्त इत्तला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म हाउस में सरकारी मेहमान बने। वज़ीर आज़म ने तीनों को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड पेश की। कौमी हीरोज़ ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गाँव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इत्तला देकर सबको अलर्ट किया। वज़ीर आज़म ने कहा, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इंसानियत की ये खिदमत हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान के इक़दाम को सराहने के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान। आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। आज रात सरकारी मेहमान रखें और कल सुबह पर नाश्ता करा के इनको वापस भिजवाएं और इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है।
गजा में इसराइली मज़ालिम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। तारीख़ हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनी अवाम को हमारे बयानात नहीं चाहिए, उन्हें इसराइली कब्ज़े से आज़ादी और तकलीफ से निजात के लिए ठोस इक़दामात चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 1967 की हदबंदी के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत बनाने की हिमायत का आदा। कहा, ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। OIC वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की खबरें रोकने के लिए इसराइल ने गजा में सहाफ़ियों को भी बेदरीग़ कत्ल करना शुरू कर दिया। मज़ीद 6 सहाफ़ी शहीद कर दिए। गजा के अल नसर अस्पताल पर एक के बाद दीगरे 2 फ़ज़ाई हमले किए। मरीजों, डॉक्टर्स, शहरी दिफा, रज़ाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अलमवासी कैंप में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके एक और सहाफ़ी शहीद कर दिया। इसराइल का पहला हमला TV पर लाइव नशर हुआ। TV पर उस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों की लाइव कवरेज जारी थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हसाम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP और बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा निगार मरियम अबू दिका, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी माज अबू ताहा, अल जज़ीरा का फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा और कुछ नेटवर्क का सहाफ़ी अहमद अबू अजीज़ भी शोहदा में शामिल। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल की जबरी क़हत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गजा में इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 246 हो गई। बरतानिया, आलमी इदारा सेहत और फ़ॉरेन प्रेस एसोसिएशन की शदीद मज़म्मत। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम का हाल दुनिया को बताने वालों के ख्वाब भी इसराइली हमलों ने उजाड़ दिए। अल नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जज़ीरा के फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की साथी सहाफ़ी हाला असफोर से शादी तय थी, लेकिन इसराइली बमबारी ने ज़िंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा ना होने दिया। सब्र और हिम्मत का पैकर बनी हाला असफोर ने हौसले से ज़िंदगी का साथी बनने वाले को सफ़र आखिरत पर रवाना किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो इस हमले के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो इस पर खुश नहीं हैं। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। राना सना के डेरे पर हमले का जुर्म साबित उमर अयूब को एक और केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, MPA इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद की सजा। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान बरी। केस में 109 मुलजिमान में से 75 को कैद की सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहा, वालिदा की हिदायत पर NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। PTI अगर बॉयकॉट नहीं करती तो मेरे कज़न अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जाए। हमाद अजहर की दरख्वास्त। कहा, पुलिस ने मेरे वालिद को हिरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, मेरे घर बार बार छापे मारे गए। वालिदैन का इकलौता बेटा और फैमिली का वाहिद वारिस हूँ। अपनी वालिदा को एक और सदमे से दोचार नहीं करना चाहता। मरियम नवाज पर मुकदमा दर्ज करें, वो कैदी के बुनियादी हुकूक तक फराहम नहीं कर रही। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPU को दरख्वास्त दे दी। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज की हिदायत पर बानी PTI को जेल में कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे, उनके सेल में रोशनी तक नहीं, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं। अडियाला जेल पंजाब की हुदूद में आता है। मरियम नवाज माजी में धमकियाँ दे चुकी हैं। मरियम नवाज ने धमकियाँ दी कि बानी PTI एक फितना है जिसे ख़त्म किया जा रहा है। दरख्वास्त में मरियम नवाज और जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं, वाला आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना, इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रतुडेरो के गांव राहोजा के दौरे में
कमसिन तालिब इल्म हमजा अली से दिलचस्प मुकालमा। बच्चे ने बताया बड़े होकर पायलट बनना चाहता है। बिलावल ने कहा, आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए तामीर किए गए घरों का भी दौरा किया। रानो हबीब उसाड़ी खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर NICBD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खुर्शीद शाह की अयादत की। MPF फर्रुख शाह के मुताबिक खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है। 24 घंटे निगहदाश्त जारी है। शेखुपुरा में लाहौर रोड सनती इलाके के नज़दीक डकैती की वारदात। 2 मुलजिमान रिक्शे में सवार 4 अफराद से 1,27,000 रुपए, 4 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। सरगोदा फैक्ट्री एरिया में खवातीन की तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 10 से ज़ायद खवातीन की तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल कर चुका है। रूस में भारत के सफ़ीर विनय कुमार ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ करार दे दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। भारत रूस तिजारत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। इंग्लैंड के जजीरे में तरबियती परवाज़ के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 1 ज़ख्मी। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेर गौर आया है, ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। PCB तर्जुमान का बयान। पहले यह खबर आई थी कि शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। सलमान अली आगा उस वक्त पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। गुल फिरोजा और नजीहा अलवी आउट। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी विमेंस टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगी। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 दिसंबर तक होगी। और गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का इजलास। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात, महाफिल मिलाद और जुलूस के इनकाद पर मुशावरत। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा, 1 से 12 रबीउल अव्वल रोज़ाना महाफिल का इनकाद होगा। 1500वें जश्न विलादत पर यादगारी टिकट और सिक्के के इजरा के लिए वज़ीर आज़म और गवर्नर स्टेट बैंक को ख़त लिखेंगे।